तो टाइटल देख के तो थोड़ा बहुत समझ ही गए होगे कि इस वीडियो में थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा और आई होप उससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो देखो यार, पहली चीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर मारना क्योंकि शोर आ रहा होगा थोड़ा बहुत। पर जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपकी लाइफ थोड़ी सी बदल सकता है अगर आप इसे पॉजिटिव वे में लो तो। देखो यार, मेरा बिगेस्ट फियर क्या है लाइफ में, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट फियर बोल सकता हूँ, इसे बोल सकते हो कि टॉप 3 में आता है ये। ऐसे यार है, मतलब फियर मुझे, आई वुडंट से कि यार मुझे फियर है काफ़ी सारे। फियर जैसे मुझे फेलियर का फियर है कि मैं फेल नहीं होना चाहता अपनी लाइफ में। मुझे फियर इस चीज़ का है कि मैं जो मेरी लाइफ में 5 मेरे पर्पज़ है मेन, मैं उनको परफेक्ट नहीं कर सकता। मुझे इस चीज़ का फियर है। और ऑफकोर्स ये फियर ऐसा है क्योंकि सबको पता है कि लाइफ में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। तो ऊपर से तो मैं इन चीज़ों को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको हर एक इंसान परफेक्ट बनाने की सोच रहा है। तो इस चीज़ का मुझे फियर है कि मैं काश अगर मैंने ना बना पाऊँ परफेक्ट तो मैं फेलियर कहलाऊँगा अपने आप पे ही, मतलब अपने अंदर ही अंदर मैं घुटता रहूँगा कि भाई मैं फेलियर हूँ। तो है जैसे मुझे इस चीज़ का फियर कि फेल ना हो जाऊँ। तो ऐसे मुझे एक चीज़ का फियर है कि एक रिग्रेट करना अपनी लाइफ में। आई वुड मुझे सिर्फ यही बस एक दो चीज़ों का फियर है, मतलब मैं डरता तो वैसे भाई किसी से नहीं हूँ। तो और आई वुड से यार, एक जैसे फेलियर का फियर, और फेलियर का फियर तो सबको रहता है और ये आपके हाथ में रहता है, पता है। इस चीज़ का बारे में अगर मैं बात करूँ, वैसे ये इस टॉपिक में तो है नहीं, मेरा वन ऑफ द मेन फियर रिग्रेट है। पर अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ ना यार, फेलियर आपके हाथ में रहता है कि आप फेल हो या ना हो। आपके माइंडसेट पे अगर आप क्विट ना करो ना कभी और आप अपना 100% दो, आप कभी फेल नहीं होने वाले, कभी भी नहीं फेल होने वाले। मैं इस पर शर्त लगा सकता हूँ किसी से भी, कितनी की भी, कि अगर आप अपना 100% दोगे ना, 100%, और आप अपना लाइक कभी भी क्विट ना करो इस चीज़ को, आप कभी फेल नहीं हो सकते मेरी लाइफ में। तो मुझे पता है कि अगर मैं अपना 100% दूंगा तो और क्विट नहीं करूँगा तो मैं फेलियर मुझे नहीं होगा। और इस चीज़ का भी मुझे इतना फियर नहीं है जो जिस चीज़ को मुझे इतना फियर है रिग्रेट करने का। और देखो यार, मैं चीज़ों को लोगों को बोलता हूँ तुम ना फेल हो जाओ पर रिग्रेट मत करो। अब फेलियर का एक वो होना ना, क्या बोलते हैं उसे, टैग लगना, फेलियर तो फेल है तो फेलियर है तो फेल हो चुका है, तो उसका टैग बहुत इतना बुरा नहीं होता। मतलब अगर मुझे कोई, मैं फेल भी हो जाऊँ ना, ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगेगा, मुझे 1 महीना बुरा लगे, 1 साल बुरा लगेगा, पर मैं अपने मन को मना लूँगा कि ऑफ कोर्स भाई तूने अपना 100% नहीं दिया, तूने जल्दी क्विट कर लिया, इसी रीज़न से तू फेल हुआ है। तो उस चीज़ को ना मैं बदल सकता हूँ, मैं बाद में अपना वापस उस चीज़ को 100% दे सकता हूँ ना, तब मैं पास हो जाऊँ उस चीज़ में, मैं फेल नहीं होऊंगा। पर जो मेन चीज़ है रिग्रेट, भाई जो अभी समय चला गया ना, वो बाद में तुम कभी नहीं आ सकता, उस समय कभी भी नहीं आ सकता। तो रिग्रेट का मुझे सबसे ज़्यादा डर है। जितना मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता इस दुनिया में, सिर्फ रिग्रेट से बहुत डर लगता है कि मैं अपनी लाइफ में रिग्रेट ना करूँ बाद में जाके। और देखो यार, मैं जैसे बता रहा हूँ इस चैनल पे मैं लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ, थोड़ा सा पढ़ाता हूँ। आई वुड से लाइक एजुकेशन चैनल है बेसिकली ये, कि मैं लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ, थोड़ा सा उन्हें कुछ एक अच्छी राह पे डाल सकूँ और अपनी अपनी जर्नी को थोड़ा शेयर कर सकूँ तुम्हारे साथ। तो बेसिकली मेरा यही, मतलब मेरी पर्पज़ मेरा यही है अभी तक लाइफ में, मतलब वन ऑफ माई पर्पज इज दिस कि मैं लोगों को अच्छी सलाह दे सकूँ। पर ना मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, जो टाइम अभी चला गया ना वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरे पापा बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं कि या तो 5 साल मौज कर लो पर अगले 50 साल रगड़ा मारना पड़ेगा, या 5 साल शुरुआत का रगड़ा मार लो फिर अगले 50 साल खुश आराम से जीना। तो फ़र्क है इस चीज़ में, पता है। इनसे मेरे पापा ने बताया क्या बताया, तुम सेक्रीफाइस कर लो, तुम फेल हो जाओ, तुम पर रिग्रेट मत करो। फेलियर कुछ बुरी चीज़ नहीं है, फेलियर का डर रहता है सबको, थोड़ा बहुत मुझे भी है। मुझे सेक्रीफाइस करने से डर लगता था एक टाइम पे कि भाई मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मुझे अभी भी डर लगता है भाई सेक्रीफाइस करने से। पर ये डर कुछ नहीं होता, ये डर अपने आप टाइम टू टाइम में ठीक हो जाएगा। मुझे पता है अब मैं फेल हो जाऊँगा, मुझे इतना कोई डर नहीं है। अब मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मुझे अब कोई इतना डर नहीं है जितना रिग्रेट का है। तो बेसिकली मैं इस चीज़ का बता रहा हूँ, 5 साल ना सेक्रीफाइस कर लो, फेल हो जाओ पर रिग्रेट मत करो। अगर तुम स्टार्टिंग में कर रहे हो ना, तुम्हारे भाई यही समय है रिस्क उठाने का, रिस्क लेने का अपनी लाइफ में।
रिस्क लो, क्या पता हो जाए, क्या पता। अपना 100% दो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अपना 100% दो और कभी क्विट मत करो ना, कभी तुम फेल होगे। और जितना भी तुमने सेक्रीफाइस करा ना अपनी लाइफ में उस टाइम में, उस सब का वो तुम खुद बोलो भाई वर्थ इट था। जितना भी मैंने सेक्रीफाइस करा वो वर्थ इट था भाई। अब मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं अगले 50 साल बहुत आराम से जी सकता हूँ। या स्टार्टिंग के 50 साल 5 साल तुम मौज कर लो, तुम घूमो फिरो, दोस्त बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, हांडो फिरो भाई, ये कर लो ना, इस चीज़ में क्या फ़र्क है। फिर बाद में तुम 50 साल सड़ते रहना एक छोटी सी 10-20 हज़ार की नौकरी में, 50 हज़ार की नौकरी में, 1 लाख की नौकरी में। तुम्हें लगता है 1 लाख की नौकरी अच्छी होती है? भाई मैं तुम्हें ऐसे ऐसे इंसान दिखा दूंगा और तुम खुद देख लेना। 2 लाख की अगर तुम नौकरी भी कर रहे हो ना महीने की, वो 2 लाख तुम्हारे 10 दिन के अंदर खर्च जाएंगे महीने की शुरुआती में। तो ये फ़र्क होता है इसी में। इसे मैं लोगों को थोड़ा सा प्रमोट करता हूँ कि बिज़नेस की तरफ जाओ, पर मैं कौन होता हूँ भाई बोलने वाला। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जो तुम सोच रहे हो तुम 2 लाख कमाओगे, 3 लाख कमाओगे महीने के, भाई वो ज़्यादा नहीं होते। इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है ना, तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ेगी कुछ टाइम बाद। स्टार्टिंग में खुश रहोगे और अच्छी बात है भाई, रहो खुश, करो, तुम्हारी लाइफ है वो। मैं कुछ नहीं होता तुम्हारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने वाला, तुम्हारी लाइफ है, जो करना है करो। मैं बस एक सलाह दे सकता हूँ, फॉलो तुम्हें ही करना है, तुम्हारी लाइफ है। और मैं ना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद करता और ना मैं किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने देता। तो इसलिए तुम्हारी लाइफ है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो तुम 3 लाख कमाओगे ना, वो शुरुआती के 10 दिन में ही खत्म हो जाने, तुम्हारे खर्च हो जाने ईएमआई पे। क्योंकि ईएमआई का सिस्टम बहुत अच्छा बना रखा है दुनिया में, लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं भाई ईएमआई के थ्रू। और तुम इस चीज़ को नहीं समझ रहे, तुम लोगों की साइकोलॉजी नहीं समझ रहे। जो ये इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े बड़े रूलर्स हैं इंडिया के, वर्ल्ड के, इन सब की माइंडसेट तो समझो भाई, इनकी साइकोलॉजी तो समझो, करना क्या चाहते हैं तुम्हारे साथ। तो मैं, तुम्हारी मर्जी भाई, जो तुम्हें करना है करो, पर इस चीज़ का हमेशा याद रखना, लाइफ में रिग्रेट मत करना। क्योंकि 5 साल तुमने अगर मौज ले ली है ना, तो 50 साल तुम एक छोटी सी एक दुनिया में फंस जाओगे। एक लिमिटेड फ्रीडम नहीं होगी तुम पे, एक लिमिटेड चीज़ में फंस जाओगे। और तुम अपने आप को कोसोगे कि काश उस टाइम वो इन्वेस्टमेंट कर, मैंने बताया ना, लोग सोचते हैं कि काश 5 साल पहले मैंने इन्वेस्टमेंट, अब लोग बोलते हैं ना कि काश कोविड के टाइम पे मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली होती, काश मैंने 2017 में बिटकॉइन खरीद लिया होता। तो हो रहा है ना वो रिग्रेट, हो रहा है ना। तो ऐसी लाइफ में 5 साल भाई, स्टार्टिंग में थोड़े से सीरियस हो गए, मेहनत कर लो। जैसे मैंने अपना गोल बना रखा है स्टार्टिंग के 50 साल मैं थोड़ा सा अलग चलता हूँ, मैंने जैसे बताया मैं औरों की तरह नहीं हूँ। तो मैंने सिंपल है भाई, जब से पैदा हुआ हूँ, जब से थोड़ी समझ आई है दिमाग में, तो जब तक ठोकर खाई अपनी लाइफ में मैंने, उसके बाद से मैंने सोच रखा है कि रिग्रेट नहीं करना लाइफ में, सिर्फ मेहनत करनी है। अब मैं कितना सा, मैं 16 साल, जब से 16-17 साल का था, जब मैं थोड़ा सा लग गया था काम में अपने ही में। और मैंने सोच रखी है मैं पूरी लाइफ टाइम ये चीज़ करना चाहता हूँ और करूँगा जब तक मैं मरता नहीं। अब ये मेरा मानना है, मैं बहुत एक्सट्रीम हूँ, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा कि तुम एक्सट्रीम हो, तुम लाइट हो सकते हो अपने पे। सबकी मेंटेलिटी अलग है और मैं किसी को नहीं बोलता कि तुम मेरी मेंटेलिटी फोकस करो, मेरी मेंटेलिटी पे चलो। मैं कुछ नहीं होता तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने वाला, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी सिचुएशन है, उसके हिसाब से करो। पर एक चीज़ याद रखना, अगर तुम एक अच्छी एज पे हो ना, अर्ली एज पे हो, तो रिस्क ले लो, कोई बुरी बात नहीं है। रिग्रेट मत करना कभी भी अपनी लाइफ में। ऐसे ही तुम्हारी ये आता है कि तुम सोचते हो कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, तो भाई उसका रिग्रेट क्यों करना है यार। अगर तुम्हें पता है कि मैं अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मतलब तुम्हें पता होगा कि मैं अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तभी इन्वेस्ट करो। खाम खाम में क्यों भाई स्पेकुलेशन क्यों करनी है। ये गैम्बलिंग थोड़ी करनी है हमें अपनी लाइफ की। हमें एक प्रॉपर हमें आइडिया होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, तब एग्जीक्यूट करना है हमें अपना प्लान। रिग्रेट नहीं करना। फिर तुम बाद में जब लोग जैसे बोलेंगे, अब मैं अपने थोड़ा सा बताऊँ ना, मैंने कितने टाइम से अपने दोस्त सेक्रीफाइस कर रखे हैं, मैंने अपनी थोड़ी बहुत हेल्थ सेक्रीफाइस कर रखी है, पर मैं उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है मेरी लाइफ में। तुम सोच नहीं सकते भाई मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या सेक्रीफाइस कर रखे, तुम सोच नहीं सकते। मैंने अपनी लाइफ में, मैं यार इस चीज़ में डीप नहीं जाना चाहता, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ किसी को परवाह नहीं है। पर जो मैंने सेक्रीफाइस कर रखे हैं ना, जैसे जैसे लोग मैंने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करे हैं ना, मतलब ऐसे लोगों को मैंने छोड़ा है जिनको मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता अपनी लाइफ, कभी भी नहीं। और वो लोग मेरे अभी भी दिमाग में आते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में दिमाग में आते हैं कि भाई तूने क्यों करा, वो क्यों करा, तू तो सही नहीं करा। और वो रिग्रेट नहीं है मेरा,
मैं जब सोचता हूँ ना कि मैं उस रास्ते क्यों गया, मैंने उन लोगों को क्यों क्यों छोड़ा, तब मुझे पता चलता है कि भाई मैंने सही करा छोड़ के। तब मुझे पता चलता है, इसलिए ना मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है। तो ऐसे ही है, बुरी संगति से हटो भाई। अब तुम्हें उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा। तुम कभी कभार सोचोगे कि भाई मैं क्यों गया उससे दूर, मैं क्यों नहीं उससे बात करी, और मतलब मैं क्यों दूर हूँ अपने दोस्तों से। तो भाई इसमें कुछ रिग्रेट की नहीं है भाई। जब तुम सोचोगे ना कि वो बुरी संगति थी, मैं उनसे बाहर निकलना है, मुझे दूर जाना है, मुझे उनके जैसे नहीं बनना, तब तुम खुद सोचोगे कि मैंने सही करा अपनी लाइफ में। जैसे मुझे अब पता चलता है। अब मैं जैसे बताया यार, इस चीज़ में डीप नहीं जाना चाहता क्योंकि इट हर्ट्स माई फीलिंग बेसिकली। ऑफ कोर्स मैं बहुत स्टोइक्सिज्म को फॉलो करता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को मार चुका हूँ, पर कभी कभार बुरा लगता है कि भाई तूने छोड़ा। पर फिर जब मैं थोड़ा सा डीप जाता हूँ ना, उसके अंदर डीप, कि भाई तूने छोड़ा क्यों छोड़ा, तब मुझे पता चलता है मैंने सही करा। क्योंकि मैं जैसे बताया, मैं स्टार्टिंग से अपने ऐसे डिसीजंस बनाए लाइफ में कि मैं रिग्रेट ना करूँ। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ भाई, रिग्रेट मत करना कभी भी अपनी लाइफ में। अब जैसे कि यार, रिग्रेट तुम्हें ना बाद में जाके पछतावा सा, जैसे बोलते हैं पछतावा होता है, बुरा लगता है कि भाई क्यों करा, काश कर लेता, काश बात कर लेता। तो मतलब वही है ना, जैसे लड़कों का रहता है ना कि कोई लड़की दिख जाती है, सोचते हो कि भाई बात कर लेते हैं, कि ये वो। देखो यार, इसमें बुरा क्या है, बात कर लो ना। तुम उस लड़की को कोई परेशान तो नहीं कर रहे, तुम कोई हैरेस तो नहीं कर रहे ना, मतलब कुछ उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि वो अच्छी चीज़ नहीं है। तुम सिंपली बस उससे बात कर रहे हो, तुम पूछ रहे हो कि मतलब कुछ भी XYZ, कुछ भी रीज़न हो, तुम बात ही तो कर रहे हो। तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। पर जैसे मैंने बताया, डेस्परेट ना होके, अपनी सेल्फ वर्थ पता होके, अपने स्टैंडर्ड रख कर, इन सब चीज़ों को मायने रख के, तब देखो ना अपनी लाइफ में। अब ये थोड़ी है बाद में जाके तुम रिग्रेट करोगे। मैंने जैसे बताया भाई, मैं रिग्रेट नहीं करता अपनी लाइफ में इसी रीज़न से, क्योंकि जब मुझे पता चलता है ना कि भाई मुझे उस लड़के से बात करनी, मुझे उस लड़की से बात करनी, मैं कर लेता हूँ। मैं ऐसा हूँ, मुझे पता है ना मुझे उस लड़की को मारना है, मतलब भाई देखो अच्छी बात नहीं है, पर मैंने अगर मैं सोच लिया ना कि मुझे उस लड़के को मारना है, मैं बाद में पछतावा नहीं कर सकता, मैं उसको मार के आता हूँ। मुझे पता है मुझे उस लड़की से बात करनी है, मैं बात करके आता हूँ। मतलब मैं इस टाइप का इंसान हूँ। तो सिंपल है यार, अपने लाइफ में रिग्रेट मत करो, सिंपल। और मैं किसी को नहीं बोलता कि भाई किसी को मारो वारो, ये बैकग्राउंड नॉइज, तो ये अलग था, मैं वो चीज़ में जा भी नहीं रहा। पर मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइफ में रिग्रेट मत करना कभी भी, क्योंकि बाद में फिर बुरा लगेगा। और तो अगर एक और चीज़ अच्छी बताता हूँ, अगर तुम्हें कोई लड़की दिखी, अच्छी लगी, और अच्छी इन अ सेंस स्टैंडर्ड है तुम्हारे, तुम डेस्परेट नहीं हो, तब, क्योंकि अगर तुम हर आती जाती लड़की को बात करने लग गए तो भाई डेस्परेट हो, तुम्हारी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, तुम्हारे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। पर अगर तुम उससे बात कर लो, भाई क्या जा रहा है, अगर कोई तुम्हें लड़की है, तुम बात कर लो ना, क्या जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मना ही तो करेगी। और अच्छे से अच्छा क्या हो सकती है कि तुम्हारी वो फ्यूचर वाइफ निकल जाए। तो इस चीज़ का सोच लो। और मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मानता कि तुम्हें किसी लड़की से बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें किसी लड़के से बात नहीं करनी चाहिए। भाई लड़का या लड़की, मैं इस चीज़ में भेदभाव नहीं करता। अगर तुम अगर मैं लड़के का भी बता रहा हूँ भाई, अगर तुम उस लड़के का माइंडसेट अच्छा लगता है, तुम्हें उस लड़के का पता है कि उस बंदे से सीखने को मिल सकता है, तो क्यों ना उससे बात कर लो कि भैया, बड़े हो तो भैया बोल लो, और अगर साथ का तो ब्रो बोल लो, भाई कुछ बोल लो यार, बोलो ब्रो आप क्या कर रहे हो, ऐसे वैसे, मतलब ऐसे भाई सिंपल बात है ना। उससे थोड़ा सा नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बनाने में काफ़ी हेल्प कर सकते हो। बाद में तुम जाके सोचो कि मतलब भाई, मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे, मेरे पापा भी बताते थे कि उनके लाइक, मेरे पापा के लाइक उनके अराउंड कुछ लोग थे, मेरे पापा आगे निकल गए, वो सारे पीछे रह गए। तो उसी की मतलब मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारी क्लासमेट कोई है, या तुम किसी लड़के से मिले, तुम किसी इंसान से मिले, तुम बात कर रहे हो, मतलब बात ही नहीं कर रहे, मान लो तुम घबरा गए, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, तुमने बात ही नहीं करी। उसके बाद तुम सोचो कि यार ये इंसान तो मैंने देखा था, उसके बाद तुम उसे न्यूज़ में देखो, अरे भाई इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत लिया, ये बिलियनर बन गया, इसने इतनी अच्छी कंपनी सेटल कर ली, अब ये न्यूज़ के अंदर आ रहा है, मैगजीन में आ रहा है। तो भाई इस बंदे से ना बात कर लेनी चाहिए थी उस टाइम पे, काश ये मेरी मदद कर देता, काश ये मेरे को इन्वेस्टमेंट टिप दे देता। तो भाई ये चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अब जैसे मुझे देखो, मुझे जब भी कोई एक अच्छा माइंडसेट का इंसान मिलता है ना, मैं उससे बात कर लेता हूँ, मैं बात करता हूँ ना, मतलब भैया आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो,
अच्छा अच्छा अच्छा, हेलो हेलो, ओके ओके ओके, मतलब भाई बात कर लो ना, क्या जा रहा है। और क्या पता तुम्हारे उसके थ्रू नेटवर्क बन जाए। मेरे भी तो नेटवर्क तो ऐसे ही बने यार, तो तुम्हारे नेटवर्क भी ऐसे बनेंगे। तुम्हें बाद में जाके रिग्रेट तो नहीं होगा ना उस चीज़ का कि भाई काश मैंने इस बंदे से उस दिन बात कर ली होती, काश मैंने बिजनेस रन कर लिया होता, काश मैंने उस लड़की से पूछ लिया होता, काश। और काश काश करते भाई सारी दुनिया चल जाएंगी तुम्हारी ज़िंदगी। तो इट्स बेटर कि रिग्रेट मत करो, क्योंकि सबको भाई रिग्रेट होते हैं कभी ना कभी। सब मेरी तरह तो होते नहीं कि स्टार्टिंग से ही सोच ले कि भाई रिग्रेट तो नहीं करना। ऑफ कोर्स कभी कभार वो मेमोरीज आती है, हिट करती है कि भाई तूने वो क्यों करा, तूने सेक्रीफाइस, देखो सेक्रीफाइस की तो आती है। तुम मानो मत मानो, तुम अपने बुरे दोस्तों को छोड़ोगे ना, कुछ टाइम बुरा लगता है। तुम अब जैसे बोल सकते हैं कि तुम किसी से ब्रेकअप कर लो, तो उसमें बुरा लग सकता है। तो भाई ये चीज़ें फ़र्क रहती है कि तुम दूर हो जाओ लोगों से ना, तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करते हो ना तुम अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ताकि तुम दूसरे बंदे की फीलिंग हट ना कर पाओ। ये अलग टॉपिक है, मैं जानता हूँ। तो उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा तुम्हें कि हाँ मैंने उस बंदे को छोड़ा ना, इसमें मेरी भलाई थी, मुझे पता है। मैंने बिजनेस स्टार्टअप कर लिया ना, ये स्टार्ट करा मैंने बिजनेस एट अर्ली एज, इसमें मैं खुश हूँ। दूसरे इंसान सोचेंगे कि यार काश मैंने कर लिया होता ना उस टाइम, काश मैं अच्छे से पढ़ लिया होता, काश मैंने लाइक अच्छा एग्ज़ाम दे लिया होता, काश मैं आवारागर्दी ना कर रहा होता, काश मैं लड़ ना रहा होता उस टाइम पे, तो आज ये ना होता। तो काश काश करते भाई पूरी ज़िंदगी चली जानी है। अब एक बात बताओ, तो मैं ना एक बात बताता हूँ। मेरे स्कूल टाइम में ना बहुत लड़ाई होती थी, बहुत लड़ाई। अब मुझे देखो, मैंने ना मेजोरिटी ऑफ द लड़ाई ना अवॉइड करने की कोशिश करी थी। और अवॉइड भी इसलिए करता था क्योंकि मुझे पता था यार वो इंसान अच्छे नहीं है। अब मैं उनसे खाम खाम में लड़ूंगा तो भाई मैं भी बुरा कहलाऊंगा। और मुझे पता था अगर मैं उनसे लड़ूंगा ना, मैं फ्यूचर में जाके रिग्रेट करूंगा कि मैं उनसे लड़ा ना, अब मेरा फ्यूचर बर्बाद है। मतलब इस टाइप की लड़ाई पहुंच गई थी वो। अब मैं चीज़ में ज़्यादा नहीं जा रहा, मैं जैसे बताया थोड़ी सी चीज़ें मैं प्राइवेट और पर्सनल रखना प्रेफर करता हूँ। तो उस चीज़ को मैं नहीं लड़ा उनसे, तो उससे नहीं लड़ने से मेरा क्या रहा। अब मैं बिजनेस लाइन में जा सकता हूँ और एक अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ और करूँगा आगे, उसमें कोई धप्पा नहीं आ जाता। जैसे तूने पैब्लो एस्कोबार का सुना होगा नाम, उसका तुमने अगर डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है, सुनी है, देखी है, मूवी भी कुछ भी देख लो, तो उसमें क्या था, वो प्रेसिडेंट बनने के लिए जाना चाहता था, प्रेसिडेंट बनना चाहता था, बन पाया नहीं बन पाया, क्यों? क्योंकि उस पर ड्रग ट्रैफिकिंग का वो लग गया था, केस लग गया था। और फिर उसकी फ़ोटो उसकी पार्लियामेंट में दिखाई, मतलब मैंने तो ये सीरीज में देखा था काफ़ी टाइम पहले। और ये अच्छी चीज़, मतलब अच्छी एक चीज़ ये थी। और वो अपनी लाइफ में रिग्रेट कर रहा था उस टाइम पे कि भाई क्यों मैं उस टाइम में अपनी अकड़ में, चौड़ में, घमंड में मैं गया, क्यों मैंने फ़ोटो खिंचवाई। अगर ना खिंचवाता तो आज मैं कोलंबिया का प्रेसिडेंट होता। तो वो रिग्रेट होता है भाई, जिस चीज़ को बोलते हैं। जो मैं चाहता जानता था उस दिन में, अगर मैं इनसे लड़ पड़ा तो मैं रिग्रेट करूंगा। इट्स बेटर कि भाई हाथ जोड़ के सॉरी बोल के साइड हो जाओ। किस बुरा थोड़ी है, तुम घट थोड़ी दियो सॉरी बोलने में। तो भाई यही चीज़ है, अपनी लाइफ में रिग्रेट कभी मत करना। बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, बेसिक। क्योंकि मेरा तो भाई नंबर वन फियर बोल सकते हो तुम, रिग्रेट करना अपनी लाइफ में। और मैंने आज तक, हाँ आज तक मैंने, मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है इसी रीज़न से। क्यों? क्योंकि मैंने कभी उस तरफ सोचा ही नहीं कि मैं रिग्रेट करना चाहता हूँ। मैं बेसिकली भाई, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट बंदा था स्टार्टिंग से, एक्सट्रोवर्ट था। तो मैं तो खड़े होके डट के सामना करता था, भाई क्या जा रहा है, रिग्रेट तो नहीं होगा ना आखिरी में, तो कर लो भाई। एक बिजनेस रन कर लो, एक अच्छे से पढ़ाई कर लो, एक अच्छे से लाइक आई वुड से, लाइक तुम्हारा अगर कोई एग्जाम दे रहे हो बहुत बड़ा, उसके लिए पढ़ लो ना। बाद में जाके नहीं निकला वो एग्जाम, तुम रिग्रेट ही तो करोगे, भाई काश मैं पढ़ लिया होता उस टाइम। तो अब मुझे लगता है मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ बोल पाऊंगा, क्योंकि इतना ज्ञान तुम्हें भी है कि रिग्रेट नहीं करना भाई, साफ सीधी बात है। जिससे तुम्हारा फ्यूचर सेक्रीफाइस करना पड़े तुम्हें। और तुम अपना पास्ट सेक्रीफाइस कर सकते हो, पर अगर तुम अपना फ्यूचर सेक्रीफाइस करने में लग जाओगे ना, तब दिक्कत हो जानी है। इट्स बेटर तुम अपने प्रेजेंट में रिग्रेट ना करके वो काम कर लो बेसिकली। और रिग्रेट को ना पॉजिटिव वे में लेना। अब लोग नेगेटिव वे में लेंगे, अब लोग सोचेंगे अब भाई मैं उसको मार देता हूँ ताकि मैं रिग्रेट तो नहीं होगा ना मुझे बाद में जाके कि मैंने उसको मारा नहीं। भाई ये कोई बात नहीं होती। मॉरल वैल्यूज़ होती है हम सबकी, इंसानों की। अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे जीना और इस रिग्रेट वाली चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना। नेगेटिव वे में लोगे तो तुम्हारा नुकसान है। मैं क्या ही बोलता हूँ, मेरा सिर्फ काम बोलने का है, करना तुम्हें खुद ही है। मैं कोई नहीं होता तुम्हें इंटरफेयर करने वाला तुम्हारी लाइफ में, जैसे मैंने बताया। तो इट्स योर लाइफ, आई वुड जस्ट से रिग्रेट मत करना अपनी लाइफ में। इट्स बेटर
कि सेक्रीफाइस कर लो और फेल हो जाओ, इट्स बेटर देन रिग्रेट करना। आई होप समझ रहे हो तुम लोग ये बात कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।